अगर तुम्हारा मन अक्सर बिना वजह परेशान रहता है, अगर रात को सोचें रुकने का नाम नहीं लेती, अगर भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। क्योंकि आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो, वे किसी किताब से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले गौतम बुद्ध की गहराई से निकले हुए हैं। बुद्ध कहते थे, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस चैनल लाइफ ऑफ बुडर विजडम पर हम वही बातें साझा करते हैं जो तुम्हारे भीतर सोई हुई शांति को जगा सकती हैं। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हर एक मिनट तुम्हारे मन की परतें खोलने वाला है। और अगर तुम्हें लगे कि यह शब्द तुम्हारे दिल से बात कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना, अपने उन लोगों के साथ शेयर करना जिनका मन भी कहीं न कहीं थका हुआ है, और नीचे कमेंट में लिखना कि इस वीडियो ने तुम्हें क्या महसूस कराया, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट किसी और के लिए जागने का कारण बन सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले वीडियो तुम्हें लगातार मिलते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह मन को समझने की यात्रा है, और यह यात्रा आज से शुरू होती है। अगर इस वक्त तुम्हारा मन भारी है, अगर बिना किसी वजह के दिल तेज धड़क रहा है, अगर सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ खाली सा लग रहा है, तो यह वीडियो यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। क्योंकि गौतम बुद्ध कहते थे, जब पीड़ा अपनी चरम सीमा पर होती है, तभी सही शब्द मन तक पहुंचते हैं। और आज तुम्हारा मन भी वही प्रश्न पूछ रहा है जो सदियों पहले एक राजकुमार ने पूछा था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? क्यों सोचें रुकने का नाम नहीं लेती? क्यों बीता हुआ बार बार याद आता है? और क्यों आने वाला समय डर पैदा करता है? यहीं से शुरू होती है बुद्ध की वह शिक्षा जिसे लोग शांति मंत्र कहते हैं। लेकिन सच यह है कि यह कोई मंत्र नहीं, बल्कि मन को देखने की एक खतरनाक कला है। बुद्ध कहते थे, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। लेकिन मन शत्रु तब बनता है जब तुम उसे समझे बिना चलने लगते हो। आज जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, वह बाहर की दुनिया नहीं है, वह तुम्हारे मन में चल रही एक फिल्म है। और समस्या यह नहीं कि फिल्म चल रही है, समस्या यह है कि तुम उसे सच मान बैठे हो। बुद्ध ने कहा, जो दिखाई देता है वह अस्थाई है, लेकिन मन उसे स्थायी बना देता है, और यहीं से दुख जन्म लेता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो बात धीरे धीरे खुलेगी, वह तुम्हारे सोचने के तरीके को हिला देगी। बुद्ध जब महल में थे, तब भी उनका मन शांत नहीं था, और जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तब भी शुरुआत में मन और ज्यादा अशांत हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि त्याग से शांति मिलती है, इसका मतलब यह है कि शांति किसी भी हालत से नहीं जुड़ी, शांति सिर्फ समझ से जुड़ी है। बुद्ध ने जंगलों में भटकते हुए, उपवास करते हुए, शरीर को कष्ट देते हुए देखा कि मन और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। तब उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, मन को जीतने के लिए उसे तोड़ना नहीं पड़ता, मन को जीतने के लिए उसे देखना पड़ता है। लेकिन देखना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम आंख बंद करते हो, तब मन और तेज दौड़ने लगता है, यादें आती हैं, डर आता है, शर्म आती है, गुस्सा आता है, और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग ध्यान छोड़ देते हैं। बुद्ध कहते थे, लोग शांति नहीं चाहते, लोग सुखद एहसास चाहते हैं, और जैसे ही मन असुविधा दिखाता है, वे भाग जाते हैं। लेकिन जो रुक जाता है, वही जागता है। आज तुम्हारे मन में जो विचार घूम रहे हैं, वे नए नहीं हैं, वे आदत हैं, वे वर्षों से जमा हुआ बोझ हैं। और बुद्ध ने कहा, बोझ को हटाया नहीं जाता, बोझ को समझा जाता है। जिस दिन तुमने समझ लिया कि हर विचार सिर्फ एक घटना है, कोई आदेश नहीं, उसी दिन से मन ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध का शांति मंत्र यही से शुरू होता है, कुछ बदलो मत, कुछ हटाओ मत, बस देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे खड़े होकर देख रहे हो, न रोकने की कोशिश, न बहने में कूदने की जिद, क्योंकि जो रोकने की कोशिश करता है वही डूबता है, और जो बहने में बह जाता है वही खो जाता है। लेकिन जो देखता है वही मुक्त होता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा मन तुम्हें डर दिखाता है ताकि वह जिंदा रह सके, क्योंकि डर के बिना मन का अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जैसे ही शांति आने लगती है, मन कोई न कोई समस्या खड़ी कर देता है, कोई पुरानी बात, कोई आने वाला खतरा, कोई तुलना, कोई पछतावा।
और अगर तुम उस जाल को पहचान नहीं पाते तो फिर से फंस जाते हो। लेकिन अगर इस एक बात को समझ लिया कि हर विचार आएगा और जाएगा, तो मन का जादू टूटने लगता है। यह सुनने में आसान है, लेकिन अनुभव में यह सबसे कठिन है। बुद्ध ने कहा, शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति एक साइड इफेक्ट है जब तुम सही तरीके से देखने लगते हो। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग शांति खोजते खोजते और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वे गलत दिशा में दौड़ रहे होते हैं। आज इस वीडियो के जरिए तुमसे कोई पूजा नहीं करवाई जा रही, कोई विश्वास थोपा नहीं जा रहा, सिर्फ एक प्रयोग के लिए तैयार किया जा रहा है, अपने ही मन को बिना जज किए देखने का प्रयोग। और याद रखना, यह प्रयोग डरावना लग सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद से सामना करना पड़ेगा। बुद्ध कहते थे, इंसान दुनिया से नहीं भागता, इंसान खुद से भागता है। और जब भागने की आदत खत्म होती है, तभी मन पहली बार चुप होता है। लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं होती, यह चुप्पी बहुत गहरी होती है, इतनी गहरी कि उसमें डर भी घुल जाता है। और इसी गहराई में छुपा है वह रहस्य, जिसे जानने के बाद मन परेशान होना भूलने लगता है। लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि मन को कैसे शांत किया जाए, असली सवाल यह है कि मन इतना अशांत क्यों है। और यही सवाल अगले भाग में तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। इसलिए अभी कहीं मत जाना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मन अपने आप शांत हो जाएगा, तो बुद्ध कहते थे, यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि मन अपने आप कभी शांत नहीं होता। मन या तो व्यस्त रहता है या डर में रहता है, और जब कुछ करने को नहीं मिलता तब वह डर पैदा करता है। यही कारण है कि रात को जब सब शांत होता है, तब मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। बुद्ध ने इसे बड़ी गहराई से देखा था। उन्होंने कहा, मन को खाली समय पसंद नहीं, क्योंकि खाली समय में उसका झूठ दिखाई देने लगता है। इसलिए वह अतीत की यादें उठाता है, भविष्य की चिंता बनाता है, और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि यह सब बहुत जरूरी है। लेकिन असल में यह सिर्फ मन का बचाव तंत्र है। बुद्ध जब ध्यान में बैठे तो पहले ही दिन उन्हें शांति नहीं मिली, बल्कि उन्हें डर मिला, शरीर कांपने लगा, सांस तेज हो गई, और मन ने कहा, उठ जाओ, यह सब छोड़ दो। और यहीं पर बुद्ध ने वह बात समझी जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। मन का शोर आखिरी बार तब तेज होता है जब वह अपना नियंत्रण खोने वाला होता है। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा डरावना लगता है, ठीक वैसे ही जब तुम मन को देखने लगते हो, तब मन पूरी ताकत से तुम्हें रोकता है। बुद्ध कहते थे, अगर ध्यान करते समय डर आए तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि गलत दिशा में डर नहीं, सिर्फ आराम होता है। आज तुम्हारा मन जो कह रहा है उसे सुनो। वह कहेगा, यह बेकार है, यह काम नहीं करेगा, यह तुम्हारे बस का नहीं। और यह सब कहने का मकसद सिर्फ एक है, तुम्हें पुराने ढर्रे में बनाए रखना, क्योंकि मन बदलाव से डरता है। बुद्ध ने कहा, मन की आदतें ही तुम्हारा कर्म बन जाती हैं, और वही कर्म तुम्हारे दुख का कारण बनता है। लोग कर्म को बाहर की चीज समझते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे, हर विचार एक कर्म है, हर प्रतिक्रिया एक कर्म है, और हर बार जब तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम अपने दुख को और मजबूत करते हो। यहीं से माइंड कंट्रोल की दूसरी परत खुलती है। बुद्ध ने कहा, विचार रोको मत, प्रतिक्रिया को रोको, क्योंकि विचार आना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस पर चलना तुम्हारे हाथ में है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे मन में डर आया, तो डर आना समस्या नहीं, लेकिन डर के अनुसार फैसला करना समस्या है। और यही अंतर समझ में आ गया तो मन का आधा खेल खत्म हो जाता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जब गुस्सा आए तो उसे बाहर मत निकालो, और न ही उसे दबाओ, बस उसे महसूस करो। शरीर में कहां है, सांस पर क्या असर डाल रहा है, दिल की धड़कन कैसी हो रही है, क्योंकि जिस क्षण तुम महसूस करने लगते हो, उसी क्षण तुम गुस्सा नहीं रहते, तुम देखने वाले बन जाते हो। और देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन मन यहां भी चाल चलता है। वह कहता है, यह सब करने का समय नहीं, पहले समस्या सुलझाओ, फिर शांति देखेंगे। लेकिन बुद्ध कहते थे, समस्या कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ देखने वाला बदलता है। और जैसे ही देखने वाला बदलता है, समस्या अपना असर खो देती है।
आज की दुनिया में लोग कंट्रोल शब्द से डरते हैं, लेकिन बुद्ध का कंट्रोल दबाव नहीं, समझ है। उन्होंने कहा, जिस दिन तुमने यह देख लिया कि हर विचार सिर्फ एक लहर है और तुम समुद्र हो, उसी दिन से लहरें तुम्हें डुबो नहीं पाएंगी। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। बुद्ध कहते थे, तुम मन नहीं हो। ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में समझनी पड़ती है, क्योंकि जब तक तुम खुद को मन समझते रहोगे तब तक मन तुम्हें नचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने यह देखा कि मन को भी देखा जा सकता है, उसी दिन पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। यह स्वतंत्रता खुशी जैसी नहीं होती, यह बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि मन उसे उबाऊ कहता है। और यही कारण है कि लोग फिर से पुराने दुख में लौट जाते हैं, क्योंकि दुख जाना पहचाना लगता है, शांति अजनबी लगती है। बुद्ध कहते थे, इंसान अजनबी शांति से ज्यादा जाना पहचाना दुख चुनता है, और जब तक यह आदत नहीं टूटती तब तक मन परेशान ही रहता है। इस भाग में बस इतना याद रखना, मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन से भागो मत, मन से लड़ो मत, बस उसे जानो, क्योंकि जानना ही मुक्ति है। और अगले भाग में हम उस सबसे खतरनाक भ्रम को तोड़ेंगे जिसकी वजह से मन बार बार उसी जगह लौट आता है जहां से वह निकलना चाहता है। इसलिए वीडियो से जुड़े रहो, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि मन को दबाने से शांति नहीं मिलती, मन से लड़ने से मन और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन अभी तक एक सवाल अधूरा है, अगर देखने से मन कमजोर होता है तो फिर मन बार बार उसी चिंता, उसी डर, उसी बेचैनी में क्यों लौट आता है? बुद्ध कहते थे, क्योंकि मन को दुख से नहीं, पहचान से लगाव होता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही वह जड़ है जहां से सारी अशांति पैदा होती है। मन सिर्फ विचारों का समूह नहीं है, मन एक कहानी है, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारी असफलताओं के बारे में, तुम्हारी तुलना के बारे में। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम खुद को उसी कहानी से जोड़ लेते हो। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने किसी विचार को कहा, यह मेरा है, उसी दिन से तुम बंधन में आ गए, क्योंकि अब वह विचार तुम्हारी पहचान बन गया। अगर तुम्हारे मन में बार बार यह आता है कि मैं कमजोर हूं, मैं पीछे रह गया हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, तो समस्या यह नहीं कि यह विचार आया, समस्या यह है कि तुमने उसे अपनी सच्चाई मान लिया। और बुद्ध कहते थे, मन को सबसे ज्यादा ताकत पहचान से मिलती है। जब तुम कहते हो, यह मेरा डर है, यह मेरा दुख है, यह मेरी समस्या है, उसी क्षण मन और गहरा जड़ जमा लेता है। इसीलिए लोग सालों तक ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर भी वही चक्र चलता रहता है, क्योंकि उन्होंने देखने की कला सीख ली, लेकिन पहचान छोड़ना नहीं सीखा। बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब आखिरी रात सबसे कठिन थी। उस रात मन ने उन्हें डर ही नहीं दिखाया, उस रात मन ने उनकी पहचान पर हमला किया। मन ने कहा, तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारी उपलब्धि क्या है? और यहीं पर ज्यादातर साधक गिर जाते हैं, क्योंकि जब मन पहचान छीनने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। बुद्ध कहते थे, मन का सबसे आखिरी हथियार डर नहीं, शून्यता है। जब मन कहता है, अगर तुम यह सब छोड़ दोगे तो तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे। और यही वह क्षण है जहां या तो इंसान वापस पुरानी पीड़ा में लौट जाता है या फिर पूरी तरह मुक्त हो जाता है। आज तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम शांति चाहते हो, लेकिन मन चुपचाप यह डर पैदा करता है, अगर मैं शांत हो गया तो मेरी महत्वाकांक्षा क्या होगी, मेरी पहचान क्या होगी, मेरी कहानी क्या होगी? और इस डर के कारण तुम फिर से चिंता पकड़ लेते हो, फिर से दुख पकड़ लेते हो, क्योंकि कम से कम वह जाना पहचाना है। बुद्ध कहते थे, दुख इसलिए सुरक्षित लगता है क्योंकि वह जाना पहचाना है, और शांति इसलिए खतरनाक लगती है क्योंकि उसमें कोई कहानी नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन यहीं पर बुद्ध का शांति मंत्र सबसे गहरा हो जाता है। उन्होंने कहा, जो तुम हो वह किसी कहानी से बड़ा है, लेकिन कहानी छोड़ने का साहस चाहिए। यह साहस अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है। हर बार जब कोई विचार आए और तुम उसे बिना यह कहे देख लो कि यह मेरा है, उस दिन पहचान थोड़ी ढीली पड़ती है। हर बार जब कोई भावना उठे और तुम यह न कहो कि यह मैं हूं, उस दिन मन की जड़ थोड़ी कमजोर होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम आकाश हो, विचार बादल हैं,
लेकिन तुमने खुद को बादल मान लिया है और इसलिए हर तूफान तुम्हें हिला देता है। आकाश कभी परेशान नहीं होता, लेकिन बादल हमेशा बदलते रहते हैं। यह समझ बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, यह रोजमर्रा के अनुभव में उतरनी चाहिए। जब कोई तुम्हें कुछ कह दे और मन में गुस्सा उठे, तो बस देखो, गुस्सा उठा, लेकिन यह मत कहो मैं गुस्से में हूं। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तुम गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्से के साक्षी हो, और साक्षी कभी बंधा नहीं होता। बुद्ध कहते थे, मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, मुक्ति हर उस क्षण होती है जब तुम पहचान छोड़ देते हो, और बंधन हर उस क्षण होता है जब तुम पहचान पकड़ लेते हो। इसलिए मन बार बार लौटता है, क्योंकि तुम बार बार उसे घर दे देते हो। लेकिन जिस दिन तुमने उसे सिर्फ आने दिया और जाने दिया, बिना स्वागत के, बिना विदाई के, उसी दिन मन पहली बार थक जाता है। और जब मन थकता है, तब मौन प्रकट होता है। ये मौन सुख जैसा नहीं, ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसी साधारणता में सबसे गहरी शांति छुपी है। और अगले भाग में हम उस अंतिम डर को समझेंगे, जो शांति के बिल्कुल पास आकर मन को पीछे खींच लेता है। इसलिए अभी भी जुड़े रहो, क्योंकि अब बात मन से आगे जा चुकी है। अब बात तुम्हारी असली पहचान की ओर बढ़ रही है। अब यहां से बात और गहरी होने वाली है, क्योंकि जो कुछ अब तक तुम सुनते आए हो, वह मन को समझने की तैयारी थी। लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां मन आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाता है। बुद्ध कहते थे, जब मन की पकड़ ढीली होने लगती है, जब विचारों का शोर कम होने लगता है, जब पहचान हिलने लगती है, तभी मन सबसे बड़ा डर पैदा करता है। और वह डर किसी घटना का नहीं होता, वह डर होता है खो जाने का, अपने आप को खो देने का। बुद्ध ने इसे सबसे सूक्ष्म भय कहा, अस्तित्व का भय। तुम ध्यान करते हो, थोड़ी देर के लिए सब शांत लगता है, सांस हल्की हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, और तभी अचानक मन कहता है, कुछ गलत हो रहा है, मैं खो रहा हूं, यह ठीक नहीं है। और उसी क्षण तुम फिर से सोचने लगते हो, फिर से शरीर में तनाव आ जाता है, फिर से पुरानी पहचान वापस आ जाती है। बुद्ध कहते थे, यही वह क्षण है जहां 9 में से 9 लोग लौट जाते हैं, क्योंकि मन उन्हें यकीन दिला देता है कि शांति खतरा है। लेकिन सच यह है कि खतरा शांति नहीं, खतरा मन के लिए शांति है, क्योंकि शांति में मन का अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। बुद्ध जब इस अवस्था में पहुंचे, तो उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उस डर को भी देखा। उन्होंने कहा, अगर डर भी दिखाई दे रहा है तो मैं डर नहीं हूं। और यही वाक्य भीतर गूंजते ही मन की आखिरी दीवार गिरने लगी। आज तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि तुम इस डर को पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो यह डर किसी परिस्थिति का है, किसी भविष्य का है, किसी नुकसान का है। लेकिन बुद्ध कहते थे, यह डर किसी चीज का नहीं, यह डर है कि अब पकड़ने को कुछ नहीं बचेगा। मन को कहानी चाहिए, मन को ड्रामा चाहिए, मन को समस्या चाहिए, क्योंकि समस्या में ही उसका अस्तित्व है। जब समस्या खत्म होती है, तो मन पूछता है, अब मैं क्या करूं? और यही प्रश्न उसे पागल कर देता है। इसलिए वह नई समस्या गढ़ लेता है, नई चिंता पैदा कर लेता है, ताकि वह जिंदा रह सके। बुद्ध कहते थे, मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह खुद को तुम्हारा रक्षक बनाकर पेश करता है। वह कहता है, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे, अगर मैं नहीं डरूंगा तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। लेकिन सच यह है कि मन ने तुम्हें कभी सुरक्षित नहीं किया, उसने सिर्फ तुम्हें व्यस्त रखा है, और व्यस्तता को तुमने सुरक्षा समझ लिया। इस भाग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है, शांति आने पर जो डर आता है वह दुश्मन नहीं है, वह संकेत है, संकेत कि तुम सही दिशा में हो। बुद्ध कहते थे, जिस दरवाजे के पीछे खजाना होता है, उसी दरवाजे पर सबसे बड़ा पहरा होता है। और यह पहरा कोई बाहर से नहीं, भीतर से होता है, तुम्हारा ही मन बनकर, तुम्हारी ही आवाज बनकर। वह कहता है, वापस चलो, यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर तुम इस आवाज को भी देख लो, अगर तुम इस डर को भी महसूस कर लो, बिना भागे, बिना लड़ने, तो पहली बार तुम मन से आगे निकल जाते हो। यह क्षण बहुत सूक्ष्म होता है, इसमें कोई रोशनी नहीं दिखती, कोई आनंद नहीं फूटता, कोई चमत्कार नहीं होता, बस एक गहरी साधारणता होती है, और यही साधारणता मन को असहज करती है। बुद्ध कहते थे, सत्य बहुत साधारण है, इसलिए मन उसे अस्वीकार कर देता है, क्योंकि मन को कुछ खास चाहिए, कुछ असाधारण चाहिए, ताकि वह कह सके,
मैं कुछ बन गया, लेकिन शांति में कुछ बनना नहीं होता। शांति में सिर्फ होना होता है, और होना मन की समझ से बाहर है, इसलिए वह डर पैदा करता है। इस भाग में बस इतना याद रखना, अगर कभी ध्यान में या जीवन में तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ खाली हो रहा है, कि कुछ पकड़ने को नहीं बचा, कि तुम कहीं गिर रहे हो, तो समझ लेना यह गिरना नहीं है, यह उतरना है अपने असली स्वरूप में। बुद्ध कहते थे, नदी जब समुद्र में मिलती है तो वह डरती नहीं कि वह खत्म हो जाएगी, लेकिन मन नदी को समझाता है कि तुम मर जाओगी। और यही भ्रम है। जिस दिन तुम इस भ्रम को देख लेते हो, उसी दिन डर अपनी पकड़ खो देता है। लेकिन यह देखना साहस मांगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, वीर वही है जो युद्ध में नहीं, मौन में खड़ा रह सके। अगले भाग में हम उस अवस्था को समझेंगे जहां डर के बाद क्या बचता है और क्यों बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि अब बात दुख से मुक्ति की नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की हो चुकी है। अब यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग कल्पना करना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि डर के बाद क्या हो सकता है, यह सवाल ही मन को असहज कर देता है। बुद्ध कहते थे, इंसान डर से नहीं टूटता, इंसान डर के बाद की खामोशी से टूटता है। जब मन अपने सारे हथियार चला चुका होता है, जब डर दिखाकर, चिंता दिखाकर, पहचान दिखाकर भी तुम्हें वापस नहीं खींच पाता, तब अचानक एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। लेकिन यह शांति वैसी नहीं होती जैसी तुमने फिल्मों में, किताबों में या प्रवचनों में सुनी है। यह शांति किसी सुख की तरह महसूस नहीं होती। इसमें कोई खुशी की लहर नहीं दौड़ती, इसमें कोई भावनात्मक ऊंचाई नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ भी खास नहीं होता। और यही बात मन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बुद्ध कहते थे, मन खास अनुभवों का भूखा है, और जब उसे कुछ खास नहीं मिलता तो वह कहता है, यहाँ कुछ गलत है। लेकिन असल में यही सब ठीक होता है। डर के बाद जो बचता है वह तुम हो, बिना कहानी के, बिना नाम के, बिना पहचान के। लेकिन मन ने तुम्हें इतना समय कहानियों में उलझाए रखा है कि तुम्हें बिना कहानी के खुद का होना अजीब लगता है। बुद्ध ने इस अवस्था को निर्वाण कहा, लेकिन निर्वाण का मतलब मर जाना नहीं है। निर्वाण का मतलब है जलते हुए दीपक का शांत हो जाना, बिना धुएं के, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। आज तुम्हारा मन जो लगातार जल रहा है, वही तुम्हें थका रहा है, और तुम सोचते हो कि अगर यह आग बुझ गई तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, आग बुझने पर अंधेरा नहीं आता, आग बुझने पर सुकून आता है। लेकिन सुकून में मन को पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह फिर से किसी न किसी आग को जला लेता है। चिंता की आग, तुलना की आग, भविष्य की आग, और तुम उसी में अपनी पहचान ढूंढ लेते हो। इस भाग में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक बात समझनी है। निर्वाण कोई अनुभव नहीं है, निर्वाण अनुभवों का अंत है। और यही कारण है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि मन हर चीज को अनुभव के तराजू पर तौलता है। वह पूछता है, मुझे क्या महसूस होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसा बन जाऊंगा। लेकिन निर्वाण में न कुछ मिलता है, न कुछ बनना होता है, बस वह झूठ गिर जाता है जिसे तुम खुद समझ बैठे थे। बुद्ध कहते थे, तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुमने सिर्फ मान लिया था कि तुम बंधे हो। और जब यह मान्यता टूटती है तो कोई जश्न नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजते, बस एक गहरी राहत होती है, जैसे कोई भारी बोझ जो हमेशा कंधों पर था अचानक उतर गया हो। लेकिन क्योंकि तुम उस बोझ के आदी हो चुके थे, इसलिए बोझ के बिना खुद को पहचानना समय लेता है। कई लोग इस अवस्था में आकर कहते हैं, सब कुछ खाली लग रहा है, सब कुछ फीका लग रहा है। बुद्ध कहते थे, यह फीका नहीं है, यह असली रंग है। लेकिन तुम्हारी आंखें अभी भी तेज रंगों की आदी हैं, इसलिए उन्हें असली रंग दिखने में समय लगता है। इस भाग में यह समझना जरूरी है कि निर्वाण कोई मंजिल नहीं, निर्वाण हर उस क्षण उपलब्ध है जब तुम मन की मांगों को पूरा करना बंद कर देते हो, जब तुम यह उम्मीद छोड़ देते हो कि शांति कुछ देगी। उसी क्षण शांति प्रकट होती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वह फिर से छिप जाती है। इसलिए बुद्ध कहते थे, जो खोजता है वह चूक जाता है, और जो चुपचाप देखता है वह पा लेता है। डर के बाद जो बचता है वह कोई नई पहचान नहीं, बल्कि पहचान का अभाव है। और यही सबसे बड़ा डर था जिससे तुम अब गुजर चुके हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो समझ लो कि तुम मन के सबसे गहरे जाल से बाहर निकलने लगे हो।
लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब एक नया खतरा सामने आता है, आध्यात्मिक अहंकार। यह सोचना कि मैं कुछ समझ गया, मैं कुछ बन गया। और अगले भाग में हम उसी सबसे चालाक दुश्मन को पहचानेंगे जो निर्वाण के नाम पर फिर से मन को सत्ता सौंप देता है। इसलिए रुके रहो, क्योंकि अब लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की सबसे सूक्ष्म परत पर चलने वाली है। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ वह जगह है जहाँ पहुंचकर ज्यादातर लोग फिर से गिर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे गिरे हैं। बुद्ध कहते थे, मन की आखिरी और सबसे चालाक चाल अहंकार है, लेकिन यह अहंकार साधारण नहीं होता, यह आध्यात्मिक अहंकार होता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान कहता है, मैं समझ गया, मैं जाग गया, मैं दूसरों से अलग हूं। और जैसे ही यह विचार पैदा होता है, मन फिर से सत्ता में आ जाता है। बस इस बार उसका चेहरा बदल चुका होता है। पहले मन डर के रूप में आता था, चिंता के रूप में आता था, तुलना के रूप में आता था, लेकिन अब वह ज्ञान के रूप में आता है, शांति के रूप में आता है। और यही कारण है कि यह जाल सबसे खतरनाक होता है। बुद्ध कहते थे, अज्ञान से बाहर निकलना आसान है, लेकिन ज्ञान के अहंकार से बाहर निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि यहां मन खुद को सही साबित करने लगता है। वह कहता है, मैं अब साधारण लोगों जैसा नहीं हूं, मैं ऊपर उठ चुका हूं। और इसी भावना में वह फिर से पहचान बना लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पहचान दुख की थी, अब पहचान ज्ञान की है। लेकिन पहचान तो पहचान ही है, और जहां पहचान है वहां बंधन है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार चेतावनी दी, रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को सत्य मत मान लेना, रास्ते में मिलने वाली शांति को उपलब्धि मत मान लेना, क्योंकि जो भी देखा जा सकता है वह स्थायी नहीं है, और जो स्थायी है वह देखा नहीं जा सकता। लेकिन मन यहां भी चाल चलता है। वह कहता है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं शांत हूं। और धीरे धीरे यह शांति एक मुखौटा बन जाती है। अंदर दबा हुआ अहंकार पनपने लगता है और बाहर इंसान शांत दिखने लगता है। बुद्ध कहते थे, यह सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि यहां इंसान खुद को धोखा देता है और इस धोखे को तोड़ना बहुत कठिन होता है। आज अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम दूसरों से बेहतर हो, क्योंकि तुम शांत हो, क्योंकि तुम आध्यात्मिक हो, क्योंकि तुम समझदार हो, तो समझ लेना, मन ने एक नया सिंहासन बना लिया है। बुद्ध ने कहा, सच्ची शांति में तुलना नहीं होती, न खुद से न दूसरों से, क्योंकि तुलना के लिए दो चाहिए, और जहां दो हैं वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां अशांति छुपी हुई है। आध्यात्मिक अहंकार बहुत मीठा होता है। वह प्रशंसा चाहता है, वह चाहता है कि लोग तुम्हें ज्ञानी माने, शांत माने, और अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर दे तो भीतर कुछ चुभ जाता है, और यही संकेत है कि अहंकार अभी जिंदा है। बुद्ध कहते थे, अगर आलोचना से दर्द होता है तो समझो कि कहीं न कहीं पहचान अभी बाकी है, क्योंकि जो सच में मुक्त है उसे न प्रशंसा छूती है न निंदा, वह दोनों को एक ही दूरी से देखता है। इस भाग में एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी है। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ बन जाओ, मुक्ति का मतलब यह है कि बनने की जरूरत खत्म हो जाए, लेकिन मन बनने की आदत नहीं छोड़ता। वह कहता है, अगर मैं कुछ नहीं बनूंगा तो मेरा मूल्य क्या होगा। और यही डर आध्यात्मिक रास्ते में भी साथ चलता है। बुद्ध ने कहा, मूल्य किसी बनने से नहीं आता, मूल्य तो होने में है, लेकिन मन होने को समझ नहीं पाता, इसलिए वह बनने की नई नई कहानियां गढ़ता रहता है, साधु बनने की, ज्ञानी बनने की, शांत बनने की। लेकिन इन सब में केंद्र फिर से मैं बन जाता है, और जहां मैं है वहां बंधन है। इस भाग में अगर एक बात पकड़ लो तो आगे का रास्ता साफ हो जाता है। हर बार जब मन कहे मैं समझ गया, उसी क्षण रुक जाना और देखना यह समझने वाला कौन है, क्योंकि अगर कोई समझने वाला है तो अभी द्वैत बाकी है। बुद्ध कहते थे, सत्य को समझा नहीं जाता, सत्य में गिरा जाता है, और गिरने में कोई अहंकार नहीं बचता। इसलिए जो जितना ज्यादा दावा करता है वह उतना ही दूर होता है, और जो चुप रहता है वह उतना ही पास होता है। इसीलिए बुद्ध बहुत कम बोले और ज्यादा मौन में रहे, क्योंकि शब्द अहंकार को जन्म देते हैं और मौन अहंकार को भुला देता है। इस भाग का सार यही है, रास्ते में जो भी मिले उसे पकड़ो मत, चाहे वह दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे शांति हो, चाहे ज्ञान हो, क्योंकि पकड़ना ही बंधन है और छोड़ना ही मुक्ति है। लेकिन यह छोड़ना किसी जोर से नहीं होता,
यह छोड़ना समझ से होता है, और जैसे जैसे समझ गहरी होती है, अहंकार अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अगले भाग में हम उस अवस्था को समझेंगे जहां न अहंकार बचता है, न प्रयास, और क्यों बुद्ध ने उसे सहज अवस्था कहा। इसलिए अभी भी जुड़े रहो, क्योंकि अब यात्रा उस जगह जा रही है जहां शब्द भी साथ छोड़ने लगते हैं। अब यहां से जो कहा जाएगा वह सुनने के लिए नहीं, ठहर कर महसूस करने के लिए है, क्योंकि इस बिंदु पर आकर मन थक चुका होता है, डर खेल चुका होता है, अहंकार भी अपनी आखिरी चाल चल चुका होता है, और अब एक नई समस्या पैदा होती है, प्रयास की समस्या। बुद्ध कहते थे, इंसान दुख में भी प्रयास करता है और शांति में भी प्रयास करता है, लेकिन जब तक प्रयास है तब तक मन है, और जहां मन है वहां सूक्ष्म अशांति बनी रहती है। बहुत लोग यहां तक आकर यह गलती करते हैं कि वे शांति को बनाए रखने की कोशिश करने लगते हैं। वे कहते हैं यह अवस्था चली न जाए, यह मौन बना रहे, और यही कोशिश उसी क्षण मन को वापस ले आती है, क्योंकि कोशिश करने वाला कौन है? वही पुरानी पहचान, वही मैं, बस अब बहुत सूक्ष्म रूप में। बुद्ध ने कहा, जब तुम यह भी देखने लगते हो कि मैं प्रयास कर रहा हूं, उसी क्षण प्रयास गिरने लगता है। सहज अवस्था का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ खास कर रहे हो। सहज अवस्था का मतलब है कुछ भी न करने की स्वतंत्रता। लेकिन यह बात मन को सबसे ज्यादा डराती, क्योंकि मन हमेशा कुछ करने से ही खुद को जिंदा महसूस करता है, सोचने से, सुधारने से, पाने से, छोड़ने से भी। लेकिन सहज अवस्था में न पाना होता है, न छोड़ना होता है, बस जो है वही है, बिना विरोध के, बिना समर्थन के। बुद्ध कहते थे, जीवन नदी की तरह है और मन तैराक बनना चाहता है, लेकिन सहज अवस्था में तुम तैराक नहीं रहते, तुम पानी बन जाते हो, और पानी को तैरने की जरूरत नहीं पड़ती। इस अवस्था में एक अजीब बात होती है, चीजें वैसी ही रहती हैं, समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर को सुख दुख होता है, लेकिन भीतर कोई विरोध नहीं उठता। और मन यहां कहता है, यह कैसे संभव है? अगर विरोध नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, तुम हारते नहीं हो, तुम मुक्त होते हो, क्योंकि विरोध ही तुम्हें बांधता था। आज अगर कोई बात तुम्हारे जीवन में ठीक नहीं चल रही और भीतर शोर कम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो गए हो। इसका मतलब यह है कि तुम प्रतिक्रिया से मुक्त हो गए हो, और प्रतिक्रिया से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता है। इस भाग में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सहज अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है जिसे तुम हासिल करो। यह वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब सब उपलब्धियां गिर जाती हैं, जब यह जरूरत खत्म हो जाती है कि मैं ऐसा बनूं, मैं वैसा बनूं, मैं शांत दिखूं, मैं मुक्त कहलाऊं। बुद्ध कहते थे, जब साधक भी गिर जाता है तभी साधना पूरी होती है। लेकिन यह गिरना नकारात्मक नहीं है, यह गिरना बोझ का उतरना है। बहुत लोग यहां आकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा लक्ष्य क्या होगा, अब मेरी दिशा क्या होगी। लेकिन बुद्ध कहते थे, लक्ष्य ही समस्या थी, दिशा ही बोझ थी, क्योंकि जीवन को कहीं पहुंचना नहीं है, जीवन को बस घटित होना है। सहज अवस्था में जीवन अपने आप बहता है, बिना किसी धक्का के, बिना किसी खींचतान के। लेकिन मन इस सहजता को आलस समझता है और समाज इसे निष्क्रियता कह देता है। लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा, सहज व्यक्ति सबसे अधिक जीवंत होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मन की लड़ाइयों में नष्ट नहीं होती। वह ऊर्जा करुणा बन जाती है, स्पष्टता बन जाती है, उपस्थिति बन जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति किसी को सुधारने नहीं निकलता, किसी को उपदेश नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है हर किसी की यात्रा अलग है और कोई भी किसी को खींचकर नहीं जगा सकता। जागरण तब होता है जब व्यक्ति खुद तैयार होता। इस भाग में एक और गहरी बात है, सहज अवस्था में कोई दावा नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल है। जो चिल्लाता है, मैं जाग गया, वह अभी जागा नहीं, और जो चुपचाप जी रहा है वही शायद बहुत आगे निकल चुका है। बुद्ध ने कहा, फूल खिलता है तो वह घोषणा नहीं करता, उसकी खुशबू ही उसका परिचय बन जाती है। उसी तरह सहज व्यक्ति की उपस्थिति में एक शांति होती है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। इस भाग का सार यही है, जब तुम यह भी छोड़ देते हो कि मुझे कुछ छोड़ना है, जब तुम यह भी छोड़ देते हो कि मुझे सहज होना है, तभी सहजता प्रकट होती है। और यह कोई स्थायी ट्रांस नहीं, कोई नशा नहीं, बल्कि बहुत साधारण, बहुत मानवीय अवस्था है। खाना,
चलना, बोलना, हंसना सब होता है, लेकिन भीतर कोई खिंचाव नहीं होता। और यही बुद्ध की सहज अवस्था है। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस सहजता के साथ दुनिया में जीना कैसा होता है और क्यों बुद्ध पहाड़ों में छुपे नहीं बल्कि लोगों के बीच चले। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि अब बात जीवन से भागने की नहीं, जीवन को पूरी तरह जीने की होने वाली है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि सहज अवस्था कोई पलायन नहीं है, कोई दुनिया से भागना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग यही भ्रम पाल लेते हैं कि अगर मन शांत हो गया, अगर भीतर मौन आ गया, तो शायद अब दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, भावनाएं मर जाएंगी। लेकिन बुद्ध ने इस भ्रम को सबसे पहले तोड़ा। उन्होंने कहा, जो सच में जागता है वह दुनिया से दूर नहीं जाता, वह दुनिया में और गहराई से उतरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वह बंधन के साथ नहीं, करुणा के साथ जीता है। सहज अवस्था में जीने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब महसूस करने वाला कोई केंद्र नहीं रहेगा। दुख आएगा, लेकिन दुख तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा। सुख आएगा, लेकिन सुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बुद्ध कहते थे, जब मन शांत होता है तब हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तब करुणा अपने आप बहने लगती है। करुणा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, करुणा कोई अभ्यास नहीं है, करुणा जागरूकता का स्वाभाविक परिणाम है। लेकिन मन करुणा से भी डरता है, क्योंकि करुणा में नियंत्रण नहीं होता, करुणा में योजना नहीं होती, करुणा में बस प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व होता है। और यही वह बिंदु है जहां जागा हुआ व्यक्ति और सोया हुआ व्यक्ति अलग दिखने लगता है। सोया हुआ व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, जागा हुआ व्यक्ति उत्तर देता है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन असर बहुत गहरा है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और भीतर तुरंत आग नहीं जलती, बल्कि एक समझ उभरती है कि सामने वाला भी अपने मन के बोझ से दबा है, वही करुणा है। और यह करुणा तुम पैदा नहीं करते, यह अपने आप पैदा होती है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ बचाना नहीं होता, कोई छवि नहीं बचानी होती, कोई पहचान नहीं बचानी होती। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम्हें खुद को बचाने की जरूरत नहीं रहती, उसी दिन तुम दूसरों को समझने लगते हो। इस अवस्था में जीने का एक बड़ा डर यह होता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, दुनिया तुम्हें कुचल देगी। लेकिन बुद्ध ने कहा, करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि करुणा में स्पष्टता होती है, और स्पष्ट व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वह ना भी कह सकता है, वह सीमा भी खींच सकता है, लेकिन बिना घृणा के, बिना जहर के, बिना भीतर आग जलाए। यही कारण है कि बुद्ध राजाओं के सामने भी उतने ही शांत थे जितने भिक्षुओं के सामने, क्योंकि उनके भीतर कोई छोटा बड़ा नहीं था, बस मनुष्य था। इस भाग में एक बहुत गहरी बात समझनी है। सहज अवस्था में दुनिया बदलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा दुनिया से रिश्ता बदल जाता है। पहले तुम दुनिया से कुछ चाहते थे, सम्मान, सुरक्षा, प्यार, पहचान, और जब वह नहीं मिलता था तो दुख होता था। लेकिन अब तुम दुनिया को कुछ देने की स्थिति में होते हो, अपनी उपस्थिति, अपनी स्पष्टता, अपनी करुणा, और देने में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं बचता। बुद्ध कहते थे, जब तुम खाली होते हो तभी तुम पूरे होते हो, और जब तुम पूरे होते हो तभी तुम सच में दे पाते हो। इस अवस्था में रिश्ते भी बदल जाते हैं। तुम किसी से जुड़ते हो, लेकिन चिपकते नहीं। तुम प्रेम करते हो, लेकिन अधिकार नहीं जताते। तुम साथ रहते हो, लेकिन निर्भर नहीं होते। और यह बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मन इसे अव्यावहारिक कहता है। मन कहता है, बिना अपेक्षा के प्रेम कैसे होगा, बिना नियंत्रण के रिश्ता कैसे चलेगा। लेकिन बुद्ध कहते थे, अपेक्षा ही रिश्तों को जहर बनाती है, और स्वतंत्रता ही रिश्तों को पवित्र बनाती है। सहज व्यक्ति अकेला नहीं होता, लेकिन वह भीड़ में भी खोता नहीं। वह परिवार में रहता है, समाज में रहता है, काम करता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं पालता, क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि हर इंसान अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, और कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं होता। बुराई अज्ञान से पैदा होती है, और अज्ञान का उत्तर घृणा नहीं, समझ है। इस भाग में यह भी समझना जरूरी है कि सहज अवस्था कोई स्थायी अनुभव नहीं है। कभी कभी मन फिर से उठेगा, पुरानी आदतें सिर उठाएंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उन्हें पहचान लोगे, और पहचानते ही उनकी धार टूट जाएगी।
बुद्ध ने कहा, जागरण का मतलब यह नहीं कि अंधेरा फिर कभी नहीं आएगा। जागरण का मतलब यह है कि अब तुम अंधेरे को पहचानते हो, और जो पहचाना गया है वह पहले जैसा डर नहीं पैदा कर सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मैं कोई मुक्त व्यक्ति नहीं हूं, मैं जागा हुआ व्यक्ति हूं। मुक्त होने का दावा भी एक बंधन है। जागना एक निरंतर प्रक्रिया है, हर क्षण, हर सांस के साथ। इस भाग का सार यही है, सहज अवस्था में दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती। दुनिया को नई आंखों से देखा जाता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तो वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां एक अलग अर्थ लेने लगती हैं। अब वे तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें सिखाती हैं। और अगले भाग में हम उस सबसे अंतिम और गहरे सत्य को समझेंगे जिसे बुद्ध ने बहुत कम शब्दों में कहा, लेकिन जिसे समझने में पूरी जिंदगी लग सकती है। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि अब यात्रा अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां सवाल भी गिर जाते हैं और सिर्फ जीवन बचता है। अब यहां से जो कहा जाएगा वह किसी उत्तर की तरह नहीं आएगा, क्योंकि बुद्ध कहते थे, सत्य उत्तर नहीं देता, सत्य प्रश्नों को गिरा देता है। अब तक तुम्हारा मन समझने की कोशिश करता रहा, कभी डर से, कभी ज्ञान से, कभी शांति से, कभी सहजता से। लेकिन अब एक बिंदु आता है जहां समझने वाला भी थक जाता है, और यही थकान सबसे पवित्र क्षण बन जाती है, क्योंकि इसी क्षण मन पहली बार स्वीकार करता है कि वह सब कुछ नहीं जान सकता। बुद्ध कहते थे, जब जानने की भूख खत्म होती है तभी जानना शुरू होता है। लेकिन यह जानना शब्दों का नहीं होता, यह जानना अनुभव का भी नहीं होता, यह जानना बस होने का होता है। इस अवस्था में कोई बड़ा रहस्य नहीं खुलता, कोई दिव्य आवाज नहीं आती, कोई रोशनी नहीं चमकती, बल्कि एक साधारण सी स्पष्टता उतरती है कि जो है वही है, और जो नहीं है उसके पीछे भागना ही दुख था। अब तक तुम शांति को पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब पहली बार यह समझ आता है कि शांति कभी गई ही नहीं थी। गई थी तो सिर्फ तुम्हारी ध्यान देने की क्षमता। बुद्ध ने कहा, सत्य हमेशा सामने होता है, लेकिन मन पीछे देखता रहता है या आगे भागता रहता है, इसलिए वह वर्तमान को चूक जाता है, और वर्तमान को चूकना ही असली अज्ञान है। इस भाग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि अंतिम सत्य कोई विचार नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए, अंतिम सत्य कोई निष्कर्ष नहीं है जिसे लिख लिया जाए। अंतिम सत्य वह मौन है जिसमें निष्कर्ष की जरूरत ही नहीं रहती। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने तुरंत बोलना शुरू नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मिला है उसे शब्दों में कहना ही उसे छोटा कर देगा। इसलिए वे मौन रहे, और वही मौन उनका सबसे बड़ा उपदेश बन गया। आज तुम्हारा मन भी शायद यही चाहता है कि कोई आखिरी वाक्य मिल जाए, कोई अंतिम सूत्र मिल जाए जिसे पकड़कर सब ठीक हो जाए। लेकिन बुद्ध कहते थे, सूत्र नहीं चाहिए, सूत्र की चाह ही बंधन है। जब चाह गिर जाती है तभी सब ठीक होता है। इस अवस्था में जीवन बहुत सामान्य लगता है। सूरज उगता है, सांस आती जाती है, लोग आते जाते हैं, सुख दुख होते हैं, लेकिन भीतर कोई कहानी नहीं बनती, कोई अर्थ गढ़ने की मजबूरी नहीं रहती। पहले हर घटना से तुम कुछ बनाना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, कुछ साबित करना चाहते थे, लेकिन अब घटना बस घटना रहती है और तुम बस उपस्थित रहते हो। बुद्ध कहते थे, उपस्थिति ही करुणा है, उपस्थिति ही प्रेम है, उपस्थिति ही मुक्ति है। इस अवस्था में यह भी नहीं कहा जा सकता कि तुम मुक्त हो, क्योंकि मुक्त होने वाला भी कोई नहीं बचता। और यह बात मन को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि मन हमेशा किसी न किसी पहचान पर टिका रहता है। लेकिन यहाँ पहचान गिर चुकी होती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी घोषणा के, जैसे पत्ता अपने आप पेड़ से गिर जाए। इस भाग में यह भी समझना जरूरी है कि अंतिम सत्य का मतलब जीवन से अलग होना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ पूरी तरह घुल जाना है। तुम चलते हो, खाते हो, बोलते हो, काम करते हो, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं चलती, कोई तुलना नहीं चलती, कोई भविष्य की योजना नहीं चलती। और यह स्थिति आलस्य नहीं है, यह पूर्ण जागरूकता है। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत होता है तब हर काम ध्यान बन जाता है, पानी पीना भी, चलना भी, सुनना भी, क्योंकि अब करने वाला अलग नहीं है और किया जाने वाला अलग नहीं है, दोनों एक ही प्रवाह में बह रहे हैं। इस अवस्था में डर का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि डर भविष्य से आता है और भविष्य अब तुम्हें खींचता नहीं। पछतावा भी नहीं रहता, क्योंकि अतीत अब तुम्हें पकड़ता नहीं।
तुम पहली बार समय के बाहर खड़े होते हो, जबकि समय चलता रहता है, और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। बुद्ध कहते थे, जो समय में जीता है वह मरता है, और जो समय को देखता है वह मुक्त हो जाता है। इस भाग में यह भी साफ हो जाता है कि सत्य को समझाने की जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि जो समझ सकता है वह पहले से ही तैयार होता है, और जो तैयार नहीं है वह 1000 शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, मेरी शिक्षा उंगली है, चांद नहीं, और जो उंगली पकड़ लेता है वह चांद चूक जाता है। अब तक यह पूरी यात्रा उंगली को देखने की थी, लेकिन अब उंगली गिरने वाली है और चांद अपने आप दिखाई देने वाला है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी हड़बड़ी के। इस भाग का सार यही है, अंतिम सत्य कुछ जोड़ता नहीं, अंतिम सत्य सब झूठे जोड़ घटा देता है, और जब घटाना पूरा हो जाता है तब जो बचता है वही वास्तविक है, और वही इतना साधारण है कि मन उसे पहले कभी महत्व ही नहीं देता था। इसलिए बुद्ध हंसते थे, इसलिए वे हल्के थे, इसलिए उनके शब्दों में बोझ नहीं था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जिसे हम खोज रहे हैं वह खोज से पहले भी था और खोज के बाद भी रहेगा। और अगले भाग में, अंतिम भाग में, हम समझेंगे कि इस सत्य के साथ रोजमर्रा का जीवन कैसे बहता है, बिना गुरु बने, बिना शिष्य बने, बिना किसी पहचान के, सिर्फ मनुष्य बनकर। इसलिए अभी आखिरी मोड़ बाकी है, क्योंकि अब बात ज्ञान की नहीं, जीने की होने वाली है। अब यह अंतिम भाग है, लेकिन इसे अंत मत समझना, क्योंकि बुद्ध कहते थे, जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं जीवन सच में शुरू होता है। अब तक तुमने मन को देखा, डर को पहचाना, पहचान को गिरते हुए महसूस किया, अहंकार को उजागर किया, सहजता को जाना, करुणा को समझा, और अंत में उस मौन को छुआ जहां सवाल भी थक कर गिर जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत व्यावहारिक प्रश्न उठता है, इस सब के बाद जिया कैसे जाए, क्योंकि शरीर तो है, दुनिया तो है, काम तो है, रिश्ते तो हैं। और बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जागने के बाद सब छोड़ देना चाहिए, बल्कि उन्होंने तो यही दिखाया कि जागने के बाद जीवन और ज्यादा साफ और ज्यादा सरल हो जाता है। बुद्ध ज्ञान के बाद जंगल में छुपे नहीं, वे गांव गांव चले, लोगों से मिले, सवाल सुने, बीमारों के पास बैठे, राजाओं से बात की, बच्चों को देखा। लेकिन उनके होने में कोई तनाव नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई साबित करने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब उनके भीतर कोई केंद्र नहीं बचा था जिसे बचाना पड़े। यही सबसे बड़ा फर्क है। जागने के बाद जीवन चलता है, लेकिन जीवन तुम पर नहीं चढ़ता। पहले हर घटना तुम्हें हिलाती थी, क्योंकि भीतर कुछ पकड़ कर बैठा था। अब घटना आती है, जाती है, और तुम उसी तरह उपस्थित रहते हो जैसे आकाश बादलों के आने जाने में रहता है। बुद्ध कहते थे, ज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, ज्ञान का मतलब यह है कि अब दुख तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। शरीर को पीड़ा होगी, अपनों की मृत्यु होगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भीतर कोई शिकायत नहीं उठेगी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि अब कोई मैं नहीं बचा जिसके साथ कुछ खास होना चाहिए। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी मुक्ति है। अपेक्षा से मुक्ति, तुलना से मुक्ति, शिकायत से मुक्ति। जागे हुए जीवन में सबसे सुंदर बात यह होती है कि तुम साधारण हो जाते हो, बहुत साधारण, इतना साधारण कि समाज उसे नोटिस भी नहीं करता, क्योंकि समाज को खास लोग चाहिए, बड़े दावे चाहिए, ऊंची आवाजें चाहिए। लेकिन बुद्ध साधारण थे, इसलिए वे खतरनाक थे, क्योंकि साधारण व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, उसे लालच नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके भीतर कुछ चाहिए ही नहीं, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सच में स्वतंत्र होता है। इस अवस्था में काम भी बदल जाता है। तुम काम करते हो, लेकिन पहचान बनाकर नहीं। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन उससे खुद को नहीं तौलते। तुम असफल होते हो, लेकिन खुद को असफल नहीं कहते। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसी सूक्ष्मता में सारा तनाव खत्म हो जाता है। बुद्ध कहते थे, जब काम पूजा बन जाए तब पूजा छोड़ दो, क्योंकि हर काम ही पूजा बन चुका है। जागे हुए जीवन में रिश्ते भी बदल जाते हैं। तुम किसी के साथ रहते हो, लेकिन उसे पकड़ते नहीं। तुम प्रेम करते हो, लेकिन उसे जंजीर नहीं बनाते। तुम सुनते हो, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करते। और यही कारण है कि जागा हुआ व्यक्ति कई बार लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि वह उस खेल में हिस्सा नहीं लेता जिसमें पूरी दुनिया लगी हुई है। तुलना का खेल, साबित करने का खेल,
दोष देने का खेल, लेकिन वह भागता भी नहीं। वह दुनिया के बीच में खड़ा होकर खेल से बाहर रहता है। बुद्ध कहते थे, यही मध्य मार्ग है, न भागना न फंसना। इस जीवन में सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। तुम किसी को बताते नहीं कि तुम शांत हो, लोग तुम्हारे पास बैठकर खुद महसूस करते हैं। तुम किसी को उपदेश नहीं देते, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति सवाल पैदा कर देती है। और यही बुद्ध का तरीका था, कम बोलो, ज्यादा जियो, क्योंकि जो जिया गया है वही सिखाता है, बाकी सब शब्द हैं। इस अंतिम भाग में यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान कोई स्थायी ट्रॉफी नहीं है जिसे दीवार पर टांग दिया जाए। जागरण हर दिन, हर क्षण नया होता है। कभी मन फिर से उठेगा, कभी पुरानी आदतें आएंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उनसे लड़ोगे नहीं, तुम उन्हें पहचान लोगे, और पहचानते ही वे ढीली पड़ जाएंगी। बुद्ध ने कहा, जागरण का मतलब परफेक्ट होना नहीं, जागरण का मतलब ईमानदार होना है। अपने भीतर जो है उसे देख पाने की ईमानदारी, बिना सजाए, बिना छुपाए, बिना भागे। और यही ईमानदारी जीवन को बहुत हल्का बना देती है। इस अवस्था में मौत का डर भी बदल जाता है, क्योंकि तुमने पहले ही कई बार अपने झूठे मैं को मरते देखा है। इसलिए शरीर की मृत्यु अब अंतिम नहीं लगती। बुद्ध कहते थे, जो जीते जी मर गया वह मरते समय नहीं डरता। और यह कोई निराशाजनक बात नहीं है, यह सबसे मुक्त करने वाली बात है, क्योंकि अब हर दिन पूरा लगता है, हर सांस उधार नहीं लगती। इस पूरे सफर का अंतिम सार यही है, मन को शांत करने का कोई मंत्र नहीं है। मन को देखने की ईमानदारी ही शांति है। तुम कुछ बनने नहीं आए थे, तुम कुछ साबित करने नहीं आए थे, तुम बस जीने आए थे। और जब जीना बिना बोझ के हो जाता है, तब वही जीवन ध्यान बन जाता है, वही जीवन बुद्धत्व बन जाता है, बिना नाम के, बिना घोषणा के, बिना झंडे के। इसलिए अगर इस पूरी श्रृंखला से एक बात अपने साथ ले जानी हो तो वह यही है, शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे प्रयास के खत्म होते ही प्रकट हो जाती है। और जब तुम यह देख लेते हो तो फिर कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं रहती। बस साधारण बने रहो, जागरूक बने रहो और जीवन को होने दो। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। कोई आदेश नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक निमंत्रण, जागो और देखो कि जिसे तुम खोज रहे थे वही तुम हो। अगर इस वीडियो के शब्द तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रहे हैं, अगर सुनते हुए तुम्हें एक पल के लिए लगा कि यह बात मेरे मन की है, तो समझ लेना कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह वही मौन था जिसकी ओर गौतम बुद्ध इशारा करते थे। लेकिन याद रखना, यह समझ यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या तुम इस मौन को अपने जीवन में महसूस कर पाओगे, या फिर मन तुम्हें फिर से पुराने शोर में खींच ले जाएगा। इसी रहस्य को खोलने के लिए वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जिनका मन भी कहीं न कहीं थका हुआ है। नीचे कमेंट में लिखो कि इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर क्या हलचल पैदा की। और अगर तुम इस यात्रा को यहीं रोकना नहीं चाहते, अगर तुम सच में बुद्ध की गहराई को समझना चाहते हो, तो अभी लाइफ ऑफ बुडर विजडम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए है।